गाइड। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं और किस तरह से आप कुदरती तौर पे अपनी दिल की नालियों को साफ रख सकते हैं। आप अपनी आर्टरीज को कैसे अनक्लॉग कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 10 टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। जी, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि है आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट। लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज़ आ जाए कि आपने अपने कार्ब्स, जो सिंपल कार्ब्स हैं जैसे कि चीनी है, उसका इंटेक मिनिमम कर देना है, जितना हो सके कम कर देना है। जितना आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं उतनी आप चीनी कम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 चीज़ आ जाती है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स का क्या मतलब होता है कि आप एक ग्लास के अंदर 400 to 500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, जिसको बर्न करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या हाई स्पीड से वॉक करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में बिल्कुल इनको मॉडिफाई करना है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है फास्ट फूड। आजकल की जनरेशन फास्ट फूड पे इतना रिलाई कर रही है, इतना कॉमन हो गया फास्ट फूड का यूज़। उसकी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक जो है वो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि कितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है। तो डाइट के बाद अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्सरसाइज। सिर्फ लाइफस्टाइल के अंदर ही ये दूसरी चीज़ आ जाती है। एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही आसान तरीका आ जाता है कि आपने एक वीक के अंदर मिनिमम 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 2 से 3 ऐसी चीज़ें बताने लगी हूँ जो कि अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपका हार्ट तो हेल्दी रहेगा, बल्कि अगर कोई थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल या प्लेग वगैरह आपकी आर्टरीज में, आपकी खून की नालियों में जमा हो चुका है तो उसको आप वापस भी ठीक कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहली चीज़ की तरफ हम चलते हैं जो कि है हर घर में मौजूद होता है लहसुन। उसका एक जवा आपने पानी के साथ डेली इस्तेमाल करना है, कुछ अर्सा इस्तेमाल करें और आप देखेंगे फिर कि कितना तेज़ी से जो है आपकी आर्टरीज ठीक हो सकती हैं और इससे आप अपने हार्ट को भी हेल्दी करेंगे। और अगर आपको कोई रिस्क था हार्ट की बीमारी होने का तो वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। तो 2 टिप्स अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ। टिप नंबर 1 इज़ डाइट एंड टिप नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज। तो अब टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि है स्ट्रेस। स्ट्रेस का बहुत मेजर रोल होता है आपके हार्ट की हेल्थ में। अगर कोई बंदा है वो बहुत लंबे अरसे तक हमेशा वो परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको ज़्यादा चांस होता है कि वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसको दिल की बीमारियां लगने का ज़्यादा खतरा होता है। तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज किस तरह से करना है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका स्ट्रेस कम हो रहा हो, आपने वो लाजमी तौर पर करनी है। आपने अपनी नींद को पूरा करना है। 7 से 9 घंटे की अच्छी क्वालिटी की आपकी नींद होनी चाहिए। देखा कुछ लोग ऐसा भी होता है उनके साथ कि वो सो तो पूरा अरसा रहे होते हैं, 6 या 7 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, लेकिन वो हर 15 से 20 मिनट के बाद उठ रहे होते हैं। तो इस नींद से आपकी दिल की हालत भी ख़राब होगी। तो आपने ऐसी नींद, अगर आपको इंसोम्निया वगैरह का कोई मसला है तो आपने उसको ट्रीट करना है और आपने अच्छी क्वालिटी की नींद 7 से 9 घंटे की लेनी है। स्मोकिंग को आपने छोड़ देना है। स्मोकिंग देखें, आपको शायद नहीं पता 150 ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं सिगरेट स्मोक के अंदर जो कि आपको कैंसर करवा सकते हैं। हर सिगरेट के अंदर 150 ऐसे केमिकल होते हैं। तो आपने सिगरेट स्मोकिंग से जितना हो सकता है गुरेज करना है। और अगर आपके पास बैठ के कोई सिगरेट पी रहा है तो आपने या तो उसको मना करना है या फिर आपने खुद वहाँ से उठ के चले जाना है। यह अल्कोहल इंटेक, शराब का इस्तेमाल आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। एक तो हमारे रिलीजन में भी अलाउ नहीं है और इसके अलावा इसके बहुत बुरे असरात आपके लिवर पे, आपके जिगर पे और दिल पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाता है। कि आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, अपने वेट को मेंटेन रखना है। देखिए, रिसर्च से ऐसा साबित हुआ है कि जो ओबीस लोग होते हैं, जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा चांस होता है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक होने के और कोई भी सीरियस डिजीज़ होने के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का उनमें ज़्यादा चांस होता है। तो आपने, अगर आप थोड़ा सा भी ओवरवेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल करें। नेक्स्ट टिप हमारे पास आ जाती है कि आपने ट्रांस फैट्स को कंज्यूम करना
कम कर देना है, जितना हो सके उनसे बचना है। देखिए हमारे अंदर दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल अगर आपको ज़्यादा है तो उससे आपने परेशान नहीं होना या उसको कम करने नहीं बैठ जाना। तो आपने अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर कम होना चाहिए। इसलिए जो ट्रांस फैट्स हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करवाते हैं। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं या अगर आप कोई चीज़ बाहर से पैक्ड चीज़ लेने जा रहे हैं तो आपके उसके ऊपर छोटा सा लेबल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ट्रांस फैट्स की कितनी क्वांटिटी है। कोशिश करें आप कि ट्रांस फैट्स की कम से कम क्वांटिटी वाली चीज़ लें। हो सकता है तो आप ज़ीरो ट्रांस फैट्स वाली चीज़ को इस्तेमाल करें। थैंक यू।